हेलो स्टूडेंट्स, मैं गौतम सर एंड दिस इज योर फेवरेट चैनल कॉन्सेप्ट गेन। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम डिस्कस किए थे कूलम्स लॉ। ओके, आज डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सो लास्ट क्लास डिस्कस किए थे कि 2 पॉइंट चार्जेस था प्लस Q1 प्लस Q2 और इनके बीच में जो डिस्टेंस था सेंटर टू सेंटर R डिस्टेंस इनके बीच में था। अगर मैं इसको चार्ज 1 मान लूँ और चार्ज 2 मान लूँ तो ये दोनों रिपेल ईच अदर, प्लस प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसको ये इस तरफ रिपेल करता था along the line joining two charges, along the line joining two charges। इसी लाइन के along में ये रिपेल करता था और ये इसको रिपेल करता था। ठीक है, और इस तरफ जो फोर्स पड़ता था इसको मैं बोलता था फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1 F21। फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। ठीक है, इसको इस तरह याद रखना, F21 ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, यहाँ पे क्या, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, F12 F21 फोर्स है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम हमने डिस्कस किया था कि ये दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ओके, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ओके, F12 का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम था, F21 दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ओके, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था। लेट F, ठीक है, इस तरफ भी F फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस तरफ भी F फोर्स अप्लाई हो रहा है, सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, और इसका वैल्यू हम डिराइव किए थे। ठीक है, कितना था, K Q1 Q2 बाई R²। ये हम लास्ट क्लास डिराइव किए थे। ठीक है, और कूलम ने क्या बोले थे कि ये दोनों फोर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको आज हम डिराइव करेंगे, ये फॉर्मूला, दिस इज इन वेक्टर फॉर्म, इसको आज हम डिराइव करेंगे। ठीक है, तो ओके, ये सब डिस्कस किए थे। ओके, तो एफ का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हमें मिला था कि F12 का मैग्नीट्यूड कितना था, इक्वल्स टू F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R², K Q1 Q2 बाय R² इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R² इन वैक्यूम मीडियम। ओके, मान लो कि इन वैक्यूम मीडियम। ओके, और F21 फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम था, सेम F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R²। ठीक है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था। ओके, हमें पता है अगर किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, सपोज मान लो कि A एक वेक्टर क्वांटिटी है,
ठीक है, ए एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ ए कैप यूनिट वेक्टर, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में भी तुम लोग पढ़े होंगे। तो ये है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। हम ऐसे भी लिखते थे कि यूनिट वेक्टर ऑफ ए इक्वल्स टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसको ऐसे भी लिखते थे, ठीक है। और ये जो यूनिट वेक्टर है, ए कैप बोलते हैं इसको, ए कैप, ये जो यूनिट वेक्टर है, ए शो करता है डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। ए है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड ए यूनिट वेक्टर shows the direction of vector A, direction of vector A, unit vector, this is the unit vector, shows the direction of vector A, ठीक है। यूनिट वेक्टर shows the direction, always unit vector shows the direction of that vector quantity, ओके। तो इसी तरह ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो हमें मिला A1/4πε0 Q1/Q2/r², दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, F12 मैग्नीट्यूड F21, बट ये दोनों का डायरेक्शन हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डायरेक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर ए को मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट ए कैप, एक यूनिट वेक्टर में, इसी तरह F12 फोर्स को इन वेक्टर फॉर्म इक्वल टू ऐसे भी लिख सकता हूँ, F12 फोर्स का मैग्नीट्यूड डॉट एक यूनिट वेक्टर लिख सकता हूँ, और F21 का मैग्नीट्यूड डॉट एक यूनिट वेक्टर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर कितना लिखना है अभी कंसीडर करेंगे, ओके। इतना तक समझ में आया, क्लियर, ओके। नोट कर लो, ओके। ओके, ये था प्लस Q1 प्लस Q2, ये था R, इस तरफ 1 चार्ज 2 चार्ज, फोर्स F21, फोर्स F12। देखो ये जो फोर्स F21, इसका डायरेक्शन किस तरफ, इस तरफ हो रहा है, इस तरफ, ओके। इसका डायरेक्शन किस तरफ हो रहा है, इस तरफ हो रहा है, इस तरफ। मीन्स फ्रॉम Q1 चार्ज टू Q2, फ्रॉम Q1 टू Q2 इस तरफ हो रहा है, ए डायरेक्शन में हो रहा है F21 फोर्स का डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, ओके। और F12 का डायरेक्शन, फोर्स F12 का डायरेक्शन इन दिस डायरेक्शन हो रहा है, फ्रॉम Q2 टू Q1, ओके, फ्रॉम Q2 टू Q1 एलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, ए लाइन के एलोंग में हो रहा है, ठीक है। इस तरफ या इस तरफ नहीं होगा, इस तरफ है इस तरफ नहीं होगा, एलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, ओके, क्लियर। अभी लेट मैं दो यूनिट वेक्टर लूँगा, लेट एक लूँगा R12 कैप एक यूनिट वेक्टर,
और एक लूँगा R21 यूनिट वेक्टर। ओके, ये जो R12 है, ये जो R12 है, दिस इज द यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग चार्ज Q1 to Q2। ओके, इन दिस डायरेक्शन, जो डायरेक्शन शोज कर रहा है उसी डायरेक्शन में मैं एक यूनिट वेक्टर ले लिया R12। ठीक है, ए यूनिट वेक्टर सिर्फ शो करेगा इन दिस डायरेक्शन को शो करेगा, ए यूनिट वेक्टर। ओके, उसी तरह ए यूनिट वेक्टर 2 1 मीन्स फ्रॉम 2 to 1 यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग द डायरेक्शन लिख दो, पॉइंटिंग द डायरेक्शन फ्रॉम चार्ज Q1 to Q2 यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग द डायरेक्शन फ्रॉम चार्ज R21 Q2 to Q1 इन दिस डायरेक्शन को शो कर रहा है, चार्ज Q2 to Q1। ओके, ये दोनों यूनिट वेक्टर मैंने ले लिया। ठीक है, R12 ए डायरेक्शन को शो कर रहा है और R21 को शो कर रहा है। अभी मैं इजीली रिप्रेजेंट कर सकता हूँ F12 फोर्स को, F21 फोर्स को इजीली रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। कैसे? F12 फोर्स इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F12, ठीक है, डॉट F12 देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, 1 2 या 2 1। F12 का फोर्स कौन सा डायरेक्शन में? ए डायरेक्शन में होता है, मीन्स Q2 to Q1 कौन सा है? फ्रॉम Q2 to Q1 क्या है? R21 यूनिट वेक्टर। ओके, और F21 फोर्स को कैसे लिखेंगे? F21 वेक्टर का मॉड मैग्नीट्यूड डॉट F21 फोर्स, इसका डायरेक्शन कहाँ है? इस तरफ, मीन्स Q1 to Q2, Q1 to Q2 कौन सा यूनिट वेक्टर? R12 कैप। ठीक है, लिख दिए? इतना तक लिख दो, इतना तक नोट कर लो, अपने कॉपी में नोट करो, उसके बाद मैं डेरिवेशन करता हूँ। लिखो, नोट किए? मिटा दो? ओके, मिटा देता हूँ। ओके, तो कितना था, कितना निकला? F12 का फोर्स कितना था? F12 का फोर्स का मॉड डॉट R21 कैप। ओके, एंड F21 का मॉड इक्वल्स टू F21 फोर्स इक्वल्स टू F21 मैग्नीट्यूड डॉट R12 कैप। ओके, ये हमें पता चल गया। तो इसको अभी पुट करेंगे वैल्यू कि F12 का मैग्नीट्यूड कितना था? मैग्नीट्यूड था 1/4 पाई एप्सिलॉन
Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू R21, ओके। तो यहाँ पे लिखो सिंस F12 is along the direction of R21 cap, along the direction of R21 cap, ठीक है। तो कितना मिला, F12 इक्वल्स टू ए हमें मिला। उसी तरह F21 को कितना लिख सकते हैं, F21 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ओके, R12 कैप, ओके, R12 कैप, ओके, R12 कैप, ओके। तो इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो, ओके। सो फ्रॉम इक्वेशन 2, ओके, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ, इसे लिखो putting the value of equation 2 in, इसको मैं शॉर्ट में लिखा है, इसको तुम पूरे लिखना, इक्वेशन ऐसे लिखना, इक्वेशन 1 we can get F12 equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। R21 कैप को कैसे लिख सकते हैं, माइनस R12 कैप लिख सकता हूँ। R21 को क्या लिख सकता हूँ, R12 कैप का माइनस, क्योंकि सिंस R21 कैप इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ R12, दोनों का यूनिट वेक्टर एक डायरेक्शन इस तरफ था, एक डायरेक्शन ऐसे था, दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन था, ठीक है, मैं इसे लिख सकता हूँ, ओके। तो यहाँ से कितना मिला, दैट इम्प्लाइज F12 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, माइनस में इस तरफ ले आया तो कितना हुआ, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर R12 कैप, ठीक है, R12 कैप। तो ये जो वैल्यू है, ठीक है, F12 का वैल्यू है, ये वैल्यू है, ठीक है, F21 वैल्यू है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, दैट इम्प्लाइज F12 इक्वल्स टू माइनस F21, ठीक है, मिल गया हमारा डेरिवेशन। तो F12 इक्वल्स टू माइनस F21 मीन्स फोर्स 12 इज ऑपोजिट ऑफ F21, ठीक है। तो ये हमने डेरिवेशन करके देखा, इसको नोट करो, मैं और बोलता हूँ, ठीक है, इसको नोट कर लो, ठीक है, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, ओके।
तो डेरिवेशन से क्या पता चला कि फोर्स 1 2 इज इक्वल्स टू -F21, ओके, -F21। तो ये हमें मिला, ओके। इसको इक्वेशन 3 दे दो, लिखो इक्वेशन 3 states that equation 3 states that Coulomb's law agrees with Newton's third law of motion, Newton's third law of motion। ये बहुत बार क्वेश्चन घुमा के पूछता है, ठीक है। हाउ Coulomb's law is related to Newton's third law of motion, derive the expression, ओके। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। तो इक्वेशन स्टेट दैट Coulomb's law agrees with Newton's third law of motion। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है हमें कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड opposite reaction। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। जो कि हमें कूलम लॉ से पता चला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो मैग्नीट्यूड इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। इनका मैग्नीट्यूड अगर ले लूँ तो इक्वल है, इनका मैग्नीट्यूड अगर ले लूँ मैग्नीट्यूड फॉर्म में तो इक्वल है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये दोनों का डायरेक्शन अलग है बट इनका मैग्नीट्यूड सेम है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। उसी तरह जैसे एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, मीन्स इट शोज दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is an action reaction pair, एक्शन रिएक्शन पेयर। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, कॉम्पिटिटिव में पूछा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर, ट्रू और फॉल्स। ये भी क्वेश्चन पूछा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर, ट्रू और फॉल्स। दिस इज ट्रू, एक्शन रिएक्शन पेयर हो रहा है। एवरी मीन्स फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है बट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, लाइक न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ओके। ये था कंसेप्ट, ये था कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। नेक्स्ट क्लास में कूलम्स लॉ का जो रिलेटेड फार्मूला था K/Q1 Q2 by R², ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कंस्टेंट हम डिराइव किए थे, वो सब का प्रॉब्लम्स करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम करेंगे, तब सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम से ही कंसेप्ट क्लियर होगा। जितना प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंट आएगा। जितना प्रॉब्लम इजी टू डिफ़िकल्ट, जितना प्रॉब्लम हम प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंट आएगा, ओके। नेक्स्ट क्लास हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ओके। नोट कर लो।